गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और श्री सत्य सनातन धर्म की जय। आज इस सनातन धर्म मंदिर में उपस्थित हमारे सभी आत्मीयों, भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, भगवान के दरबार में हम लोग बैठे हैं। भजन, कीर्तन, संगीत, ये सारी चीजें ये आत्मा की खुराक है। शरीर के लिए हमें खाने पीने का जैसा हम लोग ध्यान रखते हैं, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसी तरह से मन और आत्मा की भूख भजन कीर्तन होता है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने जब ये भजन गाया, सूरदास जब भजन गाते थे तो लीन हो जाते थे। महाप्रभु चैतन्य, नरसिंह मेहता, जितने भी जो संत हुए महाप्रभु चैतन्य भक्ति में, तो भक्ति परमात्मा के करीब पहुंचने के लिए सबसे सुगम और सुलभ मार्ग है। ज्ञानी आदमी तो कई प्रकार के तर्क करेगा, विचार करेगा, ऐसा क्यों जाएंगे, वहां क्या मिलेगा, क्या करना है, कई प्रकार की उसमें बहुत सारी चीजों खोजता है। लेकिन भक्ति में खोज नहीं होती है, वहां अंतर्मन की खोज होती है। आदमी मन से और दिल से गाता है। सनातन धर्म मंदिर, ये सनातन तन से जो सना हुआ है, तन से जो लिपटा हुआ है, वो सत्य सनातन धर्म है। तो हमारे तन में, मन में, रोम रोम में प्रभु का नाम हो। कहते हैं सब ग्रंथ हो, चाहे गीता या रामायण, शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर बनता नारायण। मनुष्य का जन्म इस धरती पर हम सब लोगों का हुआ। हम कितने साल जिए, कहाँ रहे, क्या हमने कमाया, क्या हम इस संसार में छोड़ के जाएंगे, इसका ज्यादा मूल्य नहीं है। मूल्य उसका है कि इस संसार में रहने के बाद हमने किया क्या। आज इस मंदिर को बनाने वाले बहुत सारे हमारे ऐसे जो नींव के पत्थर हैं, और इस संसार में हो सकता है छोड़ के चले भी गए हों, लेकिन इस मंदिर में आने वाले हर आदमी उनके समक्ष है। जिन्होंने भी एक ईंट भी लगाई है, यहाँ कुछ भी लगाया है, अपने धन का, साधन का कुछ भी अंश लगाया है, आज वो अमर हो गए। तो हमारे ज्ञान का, हमारी बुद्धि का, हमारी दौलत का, हमारे साधन का भगवान के काम में जब उपयोग होता है तो वो जीवन सार्थक माना जाता है। बाकी तो यहाँ सिकंदर जैसे बड़े बड़े महान लोग आए, इकट्ठे कर जहां के जब सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया जग से तो दोनों हाथ खाली था, क्या ले गया। लेकिन आदमी अपने साथ अच्छे कर्मों को लेके जाता है, और अच्छे कर्मों को लेके आता भी है। अच्छे घरों में जन्म जिनका होता है, वो कोई हमारे पुण्य होंगे, कोई हमारे प्रारब्ध होंगे, अच्छे कर्म होंगे, तब अच्छे घरों में हमारा जन्म मिला, अच्छे हमको माता पिता मिले, अच्छे संस्कार मिले, ये भी परमात्मा की देन है। तो आइए इस भक्ति के सागर में भी सुंदर भजन हमारी बहनें और भाई लोग गा रहे थे। आइए फिर से हम भजन की शुरुआत करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जिंदगी की नैया को आप आगे बढ़ाना। हम तो नाव में बैठे हैं, खेलनहार तो परमात्मा है, चलाने वाले वो हैं, चलाने वो है। भक्ति में शक्ति है और शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो आइए उसी भक्ति की रसगंगा में हम लोग ध्यान करेंगे और कीर्तन करते हैं।
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा प्रभु नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु हाँ पिला दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत करो सासमाएं अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु तेरा वास है मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु जगमगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु हाँ पिला दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं ध्यान तुझ में लगाता रहूं हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं तेरे गुण अपने जीवन में गाता रहूं तेरे गुण अपने जीवन में गाता रहूं तेरे गुण अपने जीवन में गाता रहूं धर्मपथ का पति अब बना दो प्रभु हाँ बना दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु हाँ पिला दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु
प्यारा सच्चा सखा तू ही बंधु मेरा, प्यारा सच्चा सखा तू ही बंधु मेरा, प्यारा सच्चा सखा सखा तू ही बंधु मेरा, प्यारा सच्चा सखा तू ही बंधु मेरा, प्यारा सच्चा सखा तू ही रक्षक मेरा, स्वामी माता पिता तू ही रक्षक मेरा, स्वामी माता पिता तू ही रक्षक मेरा, स्वामी माता पिता। अपनी गोदी में वो अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु, हाँ बिठा लो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, हाँ पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, रहता हूँ मगन, तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन। वेद का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, हाँ हटा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, हाँ पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा 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 दो प्रभु। कोई बाके बिहारी लाल की जय। हमारे प्रियजन संत लोग आए हुए हैं, जिसमें जहाँ पर वो सिल्वर जुबली मनाने के लिए जो अश्वमेध जब जग हुआ, यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे, कई लोगों ने तो उसमें बहुत भाग लिया था। तो उसके बाद 25 साल हो गए हैं और ये सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं और 108 कुंड यज्ञ जो है हिंदू मंदिर में वो करने जा रहे हैं, जो कि 23 और 24 को जून को होगा। और इसी हेतु अभी ये हमारे जो भट्ट नागर जी, नमस्कार है आपको, हमारे मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ प्रगनेश भाई जी आए हैं और हरि भाई जी और ओंकार भाई जी, ये हमारे मंदिर में हम बहुत बहुत अपना भाग्य समझते हैं कि जो इतनी दूर से, वो भी हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान से, शांतिकुंज से आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत हिंदू मिशन की तरफ से स्वागत करती हूँ। कि ज्ञान जब मनुष्य के जीवन के अंदर आ जाता है तो उसको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। वो अच्छे को जीवन में उतार लेता है और बुरे को अपने जीवन से त्यागता हुआ चला जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। हम संत कबीर को जानते हैं, लेकिन संत कबीर कभी भी किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गए थे, कभी भी किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए थे।
लेकिन उनकी एक एक चौपाई पर, उनके एक एक दोहे के ऊपर आज हमने और आपने पीएचडी की डिग्री ली है, डीलिट किया है। उनके बारे में कहा जाता था, मसी कागज छुओ नहीं और कलम लियो नहीं हाथ। जिसने कभी कागज को भी नहीं छुआ था और कलम को कभी हाथ से भी नहीं पकड़ा था, लेकिन उसके अंदर कितना ज्ञान भरा पड़ा था, जिसने सारे समाज को एक दिशा दे दी थी। मीरा, जिनके बारे में हम जानते हैं, मीरा कभी भी किसी कॉलेज नहीं गई, किसी भी अंग्रेजी स्कूल में नहीं गई, लेकिन मीरा के एक एक गीतों के ऊपर, एक एक श्लोकों के ऊपर लोग पीएचडी की डिग्री करने लगे। मीरा एक ही चीज़ कहती थी, हेरी मैनो गिरधर लीनो मोल। कोई कह सस्तो, कोई कह महंगो, मैंने ठोक बजा कर गिरधर लीनो मोल। कोई भगवान को मोल ले सकता है? नहीं, मोल नहीं ले सकता। पत्थर की मूर्ति तो खरीद सकते हैं, सोने की खरीद सकते हैं, हीरे की खरीद सकते हैं। भगवान को वही मोल ले सकता है जो भगवान के हाथों बिक जाता है, यानी भगवान को समर्पण कर देता है। मीरा ने भगवान को समर्पण किया था और इसीलिए वो कहती थी, मैंने भगवान को मोल ले लिया है। भगवान ने सहायता करी थी, हाँ भगवान ने सहायता करी थी। जब उसको जहर का प्याला दिया गया था तो भगवान ने उसको पीने दिया? नहीं, पीने नहीं दिया। वो अपने होठों से लगाकर सारा जहर भगवान पी गए थे। वो गिरधर गोपाल की मूर्ति छोटी सी, जो उसको एक संत देकर गया था, उदयपुर के संग्रहालय में आज भी रखी हुई है, लेकिन मीरा जैसी वो भक्त नहीं जिसने कि उस मूर्ति के अंदर प्राण फूंक दिए थे, उस मूर्ति के आगे अपना समर्पण कर दिया था। ये कहाँ से आया था ज्ञान? ये जन्म जन्मांतरों का ज्ञान है। मित्रों, दुनिया में कोई चीज़ बड़ी है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी है और उसका नाम है मनुष्य का चिंतन, मनुष्य के विचार, मनुष्य की सोच। ये मनुष्य की सोच कैसी है और किस तरह की मनुष्य की सोच होनी चाहिए। जब मनुष्य स्वाध्याय करता है, जब मनुष्य रीडिंग करता है, जब मनुष्य अध्ययन करता है, तब उसके ज्ञान के तंत्र जागना शुरू हो जाते हैं और वो दिमाग पर जोर लगा कर ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अमेरिका के एक दार्शनिक ने कहा कि हमारे दो तरह के व्यायाम हैं। एक व्यायाम हमारे शरीर का है, जो हम शरीर से व्यायाम करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और एक और तरह का व्यायाम है जो मस्तिष्क से किया जाता है। और उस मस्तिष्क के व्यायाम से है कि हमको निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? कोई अरे गहरे साहित्य का नहीं, ऐसी चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हमको अपने दिमाग को खुलाना पड़े, हमें जोर लगाना पड़े। व्हाट फॉर दिस इज, ये है किसके लिए? क्या मैं इसको जीवन में उतार सकता हूँ? उस दार्शनिक ने कहा कि अगर आपको मरने की जल्दी नहीं है तो जीवन के आखिरी समय तक मस्तिष्क का व्यायाम करते रहना चाहिए। कहते हैं कि जिसकी मौत निकट आती है उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, वो पहचानना बंद कर देता है, वो तो किसी भी प्रकार का काम करना बंद कर देता है और इसीलिए मनुष्य की मृत्यु निकट आती है। लेकिन जब मनुष्य का दिमाग लगातार काम करता है, नई नई चीज़ें सोचता रहता है, तो वही मनुष्य का दिमाग न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचाता हुआ चला जाता है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। इंग्लैंड के अंदर स्कॉटलैंड एक जगह है और स्कॉटलैंड में एक छोटे से बालक ने जन्म लिया था और वो छोटा सा बालक एक गरीब परिवार में पलता था। उसकी माँ केक बनाकर बेचा करती थी और उसका पिता ठेला लगाकर अपने घर का, अपने परिवार का पालन किया करता था। बच्चे को ये काम पसंद नहीं आया कि मेरा परिवार इतना गरीब है। न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वो एक दिन अपना घर छोड़कर भाग गया और भागने के बाद अमेरिका में पहुंच गया। और अमेरिका में पहुंचने के बाद उसने एक फैक्ट्री के अंदर काम कर लिया। फैक्ट्री के अंदर उसने एक चौकीदार का काम किया और वहाँ पर वो चौकीदारी करता था। चौकीदार के काम में उसको बहुत समय मिलता था और समय मिलता था उस समय का उसने उपयोग किया। वहाँ पर रखी हुई अलमारी में सारी पुस्तकों का स्वाध्याय किया करता था, पढ़ा करता था। एक बार ऐसा हुआ मित्रों
कि उस फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई, एक समस्या आई और उस समस्या का समाधान करने के लिए सारे कमेटी के, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बैठे और किसी को भी उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। वो चौकीदार वो जो काम करता था वहाँ पर खड़ा रहा और लोगों की बातें सुनता रहा। सुनने के बाद उसने एक काम किया कि अलमारी में से एक पुस्तक निकाली और उस पुस्तक को निकालने के बाद एक पेज खोला और खोलने के बाद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसने उसको नौकरी दी थी उसके सामने वो पेज खोल कर रख दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जब वो पेज को देखा तो एकदम खुशी से चौंक गया। बोले यही तो इसका हल है जो हम ढूंढना चाह रहे थे। और उसने उस व्यक्ति को जो एक चौकीदार की नौकरी करता था उसको एक ऊंची पदवी दे दी। क्या कारण था? कारण एक था कि उसने निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करने के बाद वो दुनिया की न जाने कितनी पुस्तकों को पढ़कर चला गया जिसमें हर चीज का समाधान मिलता हुआ चला गया। और वही बालक आगे चलकर अरबपति बन गया था और वो एंड्रयू कैनर्डी के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हो गया था। स्वाध्यायशील व्यक्ति का कथन प्रमाणिक होता है। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति होता है वो जो कुछ भी कहता है समाज के सामने वो प्रमाणिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अध्ययन है, उसका ज्ञान है। सारी पुस्तकें जो लोगों ने लिखी हैं वो बेकार में नहीं लिखी हैं, वो इसलिए लिखी हैं कि हम उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ज्ञान को बढ़ाने के बाद अपनी ही समस्या का समाधान अपने आप खोजें। लेकिन होता क्या है, हम लोग मकड़ी की जाल की तरीके से चारों तरफ अपना खाना वाना बुन लेते हैं और उसमें फंस कर बैठ जाते हैं और कहते हैं इस समस्या का समाधान हमको नहीं मिल रहा और उसी समस्या में अपनी सारी जिंदगी लगाते रहते हैं। इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ एक है जो हमको स्वाध्याय से मिल सकती है, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान कैसे होता है? बस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जिज्ञासा ज्ञान की जमीनी है। जिज्ञासा जहाँ जहाँ होती है, क्रियोसिटी वहाँ होती है, वहाँ मनुष्य कुछ जानने की चेष्टा करता है। उदाहरण के लिए जब एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का 3 साल का, उसको जब हम कहीं साथ में ले जाते हैं तो वो कोई नई चीज़ देखता है। नई चीज़ देखकर अपने पिता की ठोड़ी पर हाथ रखकर कहता है ये क्या है, ये क्या है। नई चीज़ को उसके जानने की इच्छा होती है, क्रियोसिटी होती है और हम उसको बताते रहते हैं। ये जिज्ञासा जब तक मनुष्य के जीवन में रहेगी तब तक वो स्वाध्याय की तरफ अग्रसर होगा। और जहाँ पर जिज्ञासा हमारी समाप्त हो जाएगी, क्रियोसिटी हमारी समाप्त हो जाएगी, वहाँ पर ये सोच लीजिए कि अब हमारे जानने का समय खत्म हो गया, हम कुछ जान नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को जीवन के आखिरी समय तक अपनी जिज्ञासा को, क्रियोसिटी को जीवित रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में जानने के लिए कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? क्या पैसा जीवन का परम लक्ष्य है? क्या ऊंची पदवी जीवन का परम लक्ष्य है? नहीं, ये परम लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है आत्मज्ञान। Who am I? मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अयम आत्मा सच्चिदानंदो हम शिवोहम सोहम। जो आप हैं वही मैं हूँ, जो भगवान है उसका एक अंश मैं हूँ। जिस दिन मनुष्य इन चीज़ों को जान लेगा मित्रों, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं एक घटना का उदाहरण आपको और देना चाहता हूँ। अमेरिका के अंदर एक लगभग 85 साल का व्यक्ति रहा करता था, व्यापारी था और वो नई नई तरीके व्यापार में खोजने के लिए लेकर आया करता था। एक बार वो अस्पताल गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब आप मेरी जरा चेकिंग कर दीजिए पूरा का पूरा, आई वांट फुल चेकिंग ऑफ माय बॉडी। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि आपको रोग क्या है? उसने बड़े तपाक से उत्तर दिया, बोले डॉक्टर आप हैं कि डॉक्टर मैं हूँ? यू आर द डॉक्टर, यू चेक मी। मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास इसलिए कि आप मेरी बॉडी को चेक करें। डॉक्टर ने एक 7 डॉक्टरों की टीम बनाई और टीम बनाने के बाद उसका ऊपर से लेकर नीचे तक
सारा चेकिंग किया और चेकिंग करने के बाद कहा कि 7 दिन के बाद आपको रिपोर्ट देंगे। 7 दिन के बाद जब रिपोर्ट दी तो डॉक्टर बड़े आश्चर्यचकित थे। वो व्यक्ति कितने साल का था? 85-86 साल का था। डॉक्टरों ने जब उसकी रिपोर्ट देखी तो मालूम पड़ा ऐसा कोई भी रोग नहीं था जो उसके शरीर में ना हो। सारे रोग उसके शरीर के अंदर विद्यमान थे। डॉक्टरों ने कहा हमें आश्चर्य होता है कि आप कैसे जी रहे हैं और व्यापार में नई नई चीज़ें खोज कर कैसे लाते हैं। उसने कहा मैं अपने दिमाग को व्यस्त रखता हूँ, आई कीप माई माइंड बिजी, और मैं नई नई खोज इसीलिए लेकर आता हूँ कि मैं दिमाग का व्यायाम लगातार करता रहता हूँ। मित्रों, दिमाग के व्यायाम से ही हमारा शरीर चलता है, हमारी सोच से ही हमारा शरीर चलता है, हमारे विचारों से ही हमारा शरीर चलता है। हमारा चिंतन नकारात्मक है कि सकारात्मक है, हमारा चिंतन किस प्रकार का है, हमारे विचार किस प्रकार के हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो निश्चित मान लीजिए हमारा जीवन ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, और अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो ये निश्चित मान लीजिए कि हमारा जीवन पतन की तरफ जा रहा है। मनुष्य की योनि में ही जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति नर से नर नारायण बन जाता है और एक व्यक्ति नर से नर पशु बन जाता है। कैसे बन जाता है? शक्ल सूरत तो वही है उसकी, नाक नक्शा तो वही है उसका, खाता पीता भी वही है, तो फिर अंतर क्या हो गया? अंतर सिर्फ एक ही चीज का है, उसकी सोच नकारात्मक है और उसकी सोच सकारात्मक है। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो नर से नर नारायण बन जाता है, और जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो नर से नर पशु बन जाता है। यही विचार हैं जो हमको देवता बना देते हैं, और यही विचार हैं जो हमको नर से नर पशु बना देते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव एक चीज कहा करते थे कि अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखो, क्योंकि ये तुम्हारे शब्द बनने वाले हैं। अपने शब्दों पर और भी पैनी दृष्टि रखो, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म बनने वाले हैं। अगर तुमने अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। इट विल बिकम ए हैबिट, लगातार करने की आदत बन जाएगी, और यही आदतें अगर आपकी नहीं बदली तो ये आपका चरित्र बन जाएगा, जिससे कि आपके भविष्य का निर्माण होता है। कल्पना कर सकते हैं कि हमारे विचारों से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। आप एक अभ्यास करिए, चलिए हम आपको बता देते हैं। सुबह उठकर 5 मिनट के लिए 1 हफ्ते तक अगर आप बोलना शुरू कर दें, आई एम ए मैड पर्सन, आई एम ए मैड पर्सन, आई एम ए मैड पर्सन, बोलिए आप 5 मिनट तक। आप तीसरे दिन खुद कहेंगे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ वास्तव में। और अगर आप ये कहें कि आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन डू दिस थिंग, आप विश्वास मानिए आप ऐसे काम को भी करने में समर्थ हो जाएंगे जो काम आप सोचते थे कि मैं ये नहीं कर सकता। इसलिए विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये विचार शक्तिशाली कब बनते हैं? विचार शक्तिशाली तब बनते हैं जबकि हम स्वाध्याय करें। और इसीलिए कहा गया है कि साईं इस संसार में सारी चीज़ें हैं दो ही, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। मूर्ख जो है वो रोकर काटता है, हे भगवान ये नहीं दिया, हे भगवान ये नहीं दिया, हे भगवान ये नहीं दिया। और ज्ञानी पुरुष ये कहता है आपने जो कुछ भी दिया है मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है। बस यही ज्ञान है जो जन्म जन्मांतरों हमारे साथ चलता है। हम पैसे को रखवाते हैं, पैसे को बैंक में रखते हैं, पैसे को म्यूचुअल फंड में रखते हैं, पैसे को हम कहीं फिक्स डिपॉजिट करते हैं। पैसे की रखवाली तो हम करते हैं, लेकिन हमारी रखवाली कौन करता है? कभी आपने ये सोचा? हमारी रखवाली सिर्फ एक ही चीज़ करता है, जिसका नाम है ज्ञान। ज्ञान हमारी रखवाली करता है। बस एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है अभी। हमारे एक राजनेता थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया। आप जानते होंगे छोटे से कस्बे थे, सोशलिस्ट पार्टी के थे। एक बार वो भारत से विदेश गए और विदेश से जब वो लौट कर आए तब उन्होंने अपनी जेब को तलाशा तो उसमें जेब में पैसे नहीं थे। उनको जाना था इलाहाबाद, मद्रास में उतरे तो उनने कहा मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो उनको ध्यान आया कि एक यहाँ पर समाचार पत्र निकलता है हिंदू करके, आज भी निकलता है, आज भी निकलता है। वो उसके कार्यालय में गए
और कार्यालय में जाकर वहाँ के एडिटर से बोले, वहाँ के संपादक से बोले, आई वॉन्ट टू राइट द एडिटोरियल फॉर टुडे, मैं आज के लिए आपके समाचार पत्र का एडिटोरियल लिखना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को देखा, एडिटर ने, कि ये तो साधारण से व्यक्ति दिखाई देता है, धोती कुर्ता पहने हुए आया हुआ है। क्यों? आज हमारी मान्यता ये हो गई है ना कि हम कपड़ों से देखकर व्यक्ति की पहचान करते हैं। हम धोती कुर्ते वाले को ये सोचते हैं ये गांव का होगा, मट्टा होगा, इसे कुछ नहीं आता होगा। ये गांव की धोती की भाषा नहीं है। ये भाषा क्या है? ये धोती क्या है? पहनावा हमारी भारतीय संस्कृति का पहनावा है। उसने कहा नहीं, हमारा लिख गया है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं राम मनोहर लोहिया ने कहा, आज का लिख गया है तो मैं कल का लिख देता हूँ। अब वो बेचारा क्या करता है एडिटर, उसने कहा बैठ जाइए, एक कागज़ दे दिया और एक पेन दे दिया। राम मनोहर लोहिया ने पेन को हाथ से पकड़ा और धीरे धीरे करके लिखते चले गए, और जब तक पूरा पेज पूरा नहीं हो गया पेन को कागज़ से उठाया नहीं, और लिखने के बाद वो कागज़ एडिटर के सामने रख दिया और कहा कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कल इसको अखबार में छाप दीजिएगा और इसका मेहनताना मुझे दे दीजिएगा, जो कुछ भी मैंने लिखा है। एडिटर ने उस कागज़ को लिया और वो एक एक लाइन पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद अपनी निगाह को उठाकर सामने वाले व्यक्ति की तरफ देख रहा था। कैसा शानदार लिखा है, एक एक शब्द मोती की तरीके से पिरोया हुआ है। अगर ये हमारे अखबार में छप गया तो हमारे अखबार का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, हमारे अखबार का मूल्य बढ़ जाएगा समाज के अंदर। वो उठा और उठने के बाद चीफ एडिटर के पास गया, कहने लगा कि हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति आया है, दिखता तो गांव का है लेकिन इतना शानदार लिखा है कि अगर ये हमारे अखबार में एडिटोरियल के रूप में लिख जाए तो हमारे अखबार का सर्कुलेशन दुगना हो जाएगा, हम गारंटी से कहते हैं। चीफ एडिटर ने उस कागज़ को लिया और लेने के बाद पढ़ा, इतना शानदार, एक एक शब्द मोती की तरीके से, कैसे सशक्त विचार हैं। उसने घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद स्टेनोग्राफर को बुलाया और अकाउंटेंट को बुलाया, 2 लिफाफे तैयार किए और दोनों लिफाफों को लेकर खुद उठकर चीफ एडिटर उनके पास आया और कहने लगा, आपने जो लेख लिखा था हम आपको ये 2 लिफाफे, कौन से हैं आप खुद खोल कर देख लीजिए। उन्होंने खोला तो एक लिफाफे में अपॉइंटमेंट लेटर था, कहा था कि हम आपको इस समाचार पत्र में सबसे ऊंची पोस्ट देना चाहते हैं, आप जितनी भी सैलरी चाहेंगे हम आपको देने को तैयार हैं। और दूसरे में जो आपने लेख लिखा उसका मेहनताना लेना चाहते हैं। राम मनोहर लोहिया मुस्कुराए, कहने लगे मैं नौकरी लेने के लिए नहीं आया था, मैं विदेश गया था, तो मैंने सोचा मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, क्या करूं? तो मैंने अपने दिमाग का उपयोग किया, मैंने अपने ज्ञान का उपयोग किया। आप जो पैसे दे रहे हैं ये ज़्यादा हैं, जितना टिकट लगता है मैं ले लूँगा, बाकी वहाँ जाकर आपके पैसे मनी ऑर्डर से वापस कर दूँगा। ये क्या है? ज्ञान एक ट्रेवलर चेक है। ट्रेवलर चेक क्या होता है? आप इसको कहीं भी कैश करा सकते हैं। आप कैश लेकर जाते हैं, आपका पैसा कोई चोर ले जाए, आपका पैसा कोई जेब कतरा ले जाए, लेकिन ज्ञान को कोई ले सकता है? ज्ञान को कोई नहीं ले सकता। ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये ज्ञान हमारे शास्त्रों से मिलता है। ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमारे सब ज्ञान की जननी गायत्री से मिलता है। गायत्री क्या है? गॉडेस ऑफ विजडम। गायत्री क्या है? मदर ऑफ वेदास। वेद क्या है? वेद हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। समूचा ज्ञान अगर कहीं भरा हुआ है तो वेदों के अंदर भरा पड़ा है। और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो न केवल वेदों में पाया गया है बल्कि स्मृतियों में भी पाया गया है, बल्कि आरण्यकों में भी पाया गया है। सारे ग्रंथों में अगर कहीं किसी का उल्लेख आता है तो गायत्री मंत्र का आता है। वशिष्ठ ने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया, याज्ञवल्क्य ने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया, कितने ऋषियों ने किया। मित्रों, इसी गायत्री मंत्र के सहारे हमने आज से लगभग 25-26 साल पहले मॉन्ट्रियल के अंदर एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उसी अश्वमेध यज्ञ की यहाँ पर सिल्वर जुबली 23 और 24 तारीख को संपन्न होने के लिए जा रही है, जिसमें ज्ञान यज्ञ भी होगा, खाली वास्तु यज्ञ नहीं होगा, उसमें ज्ञान यज्ञ भी होगा। ज्ञान यज्ञ कौन देगा?
ज्ञान यज्ञ देने के लिए हमारे शांति कुंज हरिद्वार से एक ऐसे विद्वान व्यक्ति आ रहे हैं जो डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के नाम से जाने जाते हैं। चिन्मय पांड्या जी कौन है? चिन्मय पांड्या जी वो हैं जिन्होंने यूएनओ के अंदर अपना भारत का प्रतिनिधित्व किया था, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। डॉक्टर चिन्मय पांड्या वो हैं जिनको 1 महीने पहले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बोलने का अवसर मिला, तो वही ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर गायत्री मंत्र पहली बार बोला गया था और पहली बार बोलने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था बल्कि डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी थे। और उनको एक सम्मान दिया गया और उस सम्मान का नाम था भारत गौरव। भारत गौरव के सम्मान को लेने वाले डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी यहाँ पर इस यज्ञ के दौरान उस ज्ञान की गंगा को बहाने के लिए आ रहे हैं, जिस ज्ञान के कारण ये भारत हमारा विश्व में शिरोमणि बना गया था। 23 तारीख को 4 बजे शाम को ये कार्यक्रम होगा कलश यात्रा के साथ, और उसी दिन हमारे यज्ञ का एक स्वरूप होगा। यज्ञ के बहुत सारे स्वरूप हैं, यज्ञ का एक स्वरूप होगा जिसको दीप यज्ञ कहते हैं। दीप यज्ञ कौन सा होता है? जब एक साथ दीपक जलते हैं और जलने के बाद हमको ये प्रेरणा देते हैं, हम अकेले हैं तो क्या, लेकिन अपने प्रकाश से आपको अंधकार से निकालने में समर्थ हैं। और दूसरे दिन 24 तारीख को सुबह 7:30 बजे से हमारा 108 कुंडी यज्ञ संपन्न होगा, जिसमें एक एक कुंड के अंदर 3-3, 4-4 जोड़े बैठेंगे और उसी के अंदर हमारा सारे पूरे के पूरे कर्मकांड को कराया जाएगा। खाली बोलने से नहीं, मंत्रों से नहीं, विधि और विधान से कराया जाए। विधि तो सब जानते हैं, लेकिन विधान जीवन जीने की कला है, उसको सारा विस्तार से वहाँ पर बताया जाएगा। इसलिए हम आप सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार आती है, यानी बार बार नहीं आती। ईसा मसीह कहा करते थे कि अगर अपॉर्चुनिटी आपके बाएं हाथ में आए तो उसको पकड़ लीजिए। नहीं साहब, हम बाएं से नहीं दाएं में करेंगे, हो सकता है बाएं से दाएं करने में वो मौका आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कम्स टू यू, देन ट्राई टू यूटिलाइज इट इन योर लाइफ। अपने जीवन में उस अवसर का लाभ लेना सीखिए, और वो हो सकता है हमारी दिशाधारा को बदल दे, हो सकता है हमारे अंदर एक ऐसा बीज पैदा कर दे जिससे कि हम अपनी दिशाधारा को बदल सकें। न जाने कौन सा शब्द होता है, कौन सा विचार होता है जो लोगों के जीवन और चरित्र को बदल देता है। अंगुलीमाल के जीवन चरित्र को बदलने वाला एक ही वाक्य था। वो क्या था? वो एक डाकू था और डाकू से संत बन गया। आम्रपाली के जीवन को बदलने वाला एक ही वाक्य था, और उसके एक ही वाक्य ने आम्रपाली को, जो नगर वधू और वैश्या जानी जाती थी, उससे संतनी बना दिया। सम्राट अशोक, जिसकी तलवार कभी म्यान के अंदर जाती नहीं थी और वो युद्ध करके लोगों की हत्या करने में आनंद लिया करता था, एक वाक्य ने उसके जीवन की चरित्र को बदल दिया और वो अहिंसा का पुजारी बन गया। न जाने कौन सा वाक्य हमारे जीवन को बदल दे और हमारी जीवन की दिशाधारा उस प्रभु से जोड़ दे जो हमको ऊंचाइयों तक लेता हुआ चला जाए। इसलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध, आप सभी से हमारी विनम्र प्रार्थना, आप समय निकालकर इस कार्यक्रम में अवश्य आएं। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति। यह था कि आपके मंदिर में जो हो सकता है, गायत्री परिवार से लोग आए हुए हैं, तो हमें तो सुने हुए बहुत पहले तो अक्सर आते थे आप लोग, तो बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। तो कहते हैं कि जो संत होते हैं उनका, पता नहीं ठीक कह रहे थे कि कौन सा शब्द, मंदिर में आने का मतलब तो यही होता है कि जहाँ संतों का मिलन, सद्गुरुओं का मिलन होता है, और पता नहीं उनके प्रवचन में कौन सी ऐसी बात लग जाती है जो कि एक केशव दास बन जाते हैं, सूर दास बन जाते हैं। तो इस तरह के भगवान की कृपा संतों की वाणी में होती है और हम कुछ के कुछ बन जाते हैं। अभी इन्होंने जो प्रवचन दिया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपका यहाँ पर आना हम सब के लिए बहुत दुर्लभ है। बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने दर्शन किए हैं, और जब भी आप आए अवश्य यहाँ पर पधारें। आप सबका मिशन स्वागत करता है। हम सब अपनी
कमेटी और बोर्ड की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप ऐसे ही मिलते रहिए। और जो अभी महाराज जी ने कहा है कि जो यज्ञ होने जा रहा है, जिस भी बहन भाई के पास जो भी साधन बनता है, आप अवश्य जाएं और उन्हें अपना उसमें भाग लें। धन्यवाद। अब जो हम आगे की बताने जा रहे हैं सूचना, 25 जून को, जैसा कि मैंने पिछले वीक भी बताया था कि 25 जून को संडे को हम लोग एयर इंडिया क्रैश सभी लोग जानते हैं, जो कि 1984 में हुआ था। वो काली रात जो कि एक क्षण में कई लोगों को निगल गई और उसमें कितने वृद्ध, युवा और बच्चे उस कालग्रस्त में आ गए। तो बहुत होता है जब ये समय आता है, जिन जिन के घर में जो हैपन्स हुई हैं, पूरे के पूरे परिवार चले गए हैं। तो हम लोग तब से लेकर अभी तक उस 25 तारीख को, 23-24 तारीख को हम भूलते नहीं हैं। और हर साल हम उसका शांति पाठ के लिए उन दिव्य आत्माओं को समर्पण करते हैं भगवान के आगे, और हर साल हम लोग करते हैं। तो इस बार भी 25 तारीख को अपना, इसमें बहुत ज़्यादा श्रेय जो है डॉक्टर महेश शर्मा जी लेते हैं, और वो हर साल ही आगे आपने आगे बढ़ करके इस काम को करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आप लोगों को भी कहती हूँ कि इसमें ज़रूर आइएगा। जो नहीं आए हैं, जो नहीं है इस समय, उनको सबको बताइए, ताकि उसमें सब सम्मिलित होकर उन दिव्य आत्माओं को शांति का पाठ करके और शांति प्रदान करें। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इसी तरह से आप हमें ज्ञान यज्ञ का वरदान देते हैं। धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। या विधि मोहन भोग लगाया, या विधि मोहन भोग लगायो, या विधि मोहन भोग लगाया, या विधि मोहन भोग लगायो। भक्त वत्सल हरि नाम
संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर लावे सुख
त्वमेव सर्वं मम देव देव मोहं करोति वाचालं परमुदं धत्ते रत्नपालमहं वन्दे सर्वानन्दमाधवं पार पार वर्माणो हर्षदेव श्रीरङ्ग पद सरोजं वारिणी भक्ति सदा सत्सं सियावर रामचंद्र की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय अपने अपने गुरुदेव इष्टदेव महाराज की जय हे माई मेरी सचिया जो तावाली माता त्वाडी सदाई जय जयकारा शेरा वाली का सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो भारत माता की जय हो कनाडा देश की जय हो गौ माता की सेवा हो हर हर महा